हेलो स्टूडेंट। सुपर लाइट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, और मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था इस चीज़ को। फिर उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या होती है कंप्यूटर की। और डेफिनेशन बताने के बाद फिर मैंने बताया था उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा था होम घर में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बैंकिंग क्षेत्र में, हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे कैसे यूज़ होती है, ऑफिस बिजनेस। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा था। और डिफेंस में भी हमारे पास यूज़ होती है। बच्चों, आज जो हमारी क्लास होगी, आज जो हमारी क्लास बेसिक होगा, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस। बच्चों, किसी भी काम को करवाने के लिए आपको कुछ इनपुट की जरूरत पड़ती है। अब इनपुट का मतलब क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो, अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है, ठीक है, तो आप उसको पहले आदेश देंगे कि भाई ये काम कर। और जब आप उसको आदेश दोगे तो जब वो आपको काम करके देगा। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं हमारे पास और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिसके बिना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। सपोज करो, मैंने आपसे एक चीज़ पूछी, मैंने कि यार आपका रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है, आपके रिजल्ट में मार्क्स कम क्यों है। तो मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको मैंने कुछ इनपुट दिया कि आपको बताना है कि, और फिर उसके बाद आपने सोचा समझा, फिर उसके बाद मुझे कुछ आउटपुट बताया कि मेरा रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं रहा, या जो भी कुछ कारण था मैं फेल हो गया, जो भी कुछ बात। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कुछ इसी तरीके से हमारे पास काम करते हैं कंप्यूटर में। अब बात आती है इनपुट डिवाइस होते क्या है। तो अब जरा हम इसको देखते हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो इसमें साफ साफ बोल रखा है, इनपुट डिवाइस आर द टूल्स वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन या डेटा टू द कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। जैसा कि आपको पता हो, कंप्यूटर में हमारे पास एक डिस्प्ले होती है जिसे मॉनिटर बोलते हैं, और कीबोर्ड हमारे पास होता है। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर हम उसमें ए बटन दबा रहे हैं तो वो हमें ए बटन मॉनिटर पे शो होती है। अब मॉनिटर पे शो क्या होती है, अगर हम कोई सा बटन नहीं दबाएंगे तो हमारे पास शो थोड़ी हो जाएगी। तो जो चीज हम काम करते हैं और वो हमें फिर उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट जो हमने उसको कमांड दी, आउटपुट जो हमें उसका रिजल्ट मिला। तो ये बात बोल रखी है, इनपुट डिवाइस आर द टूल्स वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। मतलब साफ साफ बोल रहा है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या डाटा टू द कंप्यूटर, या फिर हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं कि आप हमें ये काम करके दीजिए। और इस चीज को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखी थी। इनपुट डिवाइस वे उपकरण है जिनका उपयोग हम कंप्यूटर को निर्देश या डाटा देने के लिए करते हैं, ठीक है। असली मैंने बता भी रखा है, एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है। कीबोर्ड हो गया, टू टाइप द टेक्स्ट, अगर हम कोई भी अक्षर लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। और क्योंकि टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, वो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के रूप में आता है। माउस टू क्लिक क्लिक एंड सेलेक्ट, हम उसे क्लिक और सेलेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ भी हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वही हमारे पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उससे भी हम किसी को कंप्यूटर को अपने कमांड दे रहे हैं कि भाई क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। यहाँ पे कुछ देखिए, मैंने कुछ पिक्चर पिक्चर ली है जो आपको पता चलेगा कौन कौन सा अपना इनपुट डिवाइस होते हैं। और इसमें दिखाई दे रहा है वो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम और टच स्क्रीन। तो हमारे पास ये कुछ, हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हमारे पास है। और ये देखो इनपुट डिवाइस कैसे है, मान लो कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, आप कि भाई हम कोई बटन दबाएंगे तो हमारे पास उसका आउटपुट आता है। दूसरा फिर बता रखा है माउस, माउस आप कोई क्लिक करोगे तो आता है। माइक्रोफोन, जो हम एक स्पीकर लगा होता है और उसको हम जब बोलते हैं तो सारी आवाज़ हमारे पास मतलब बाहर जाती है। पहले अगर आपको सबको अपनी आवाज़ सुनानी है तो उसके लिए बहुत सारी भीड़ में या बहुत सारे लोगों के बीच में तो आप माइक का उपयोग करते हो। माइक के थ्रू जब आप माइक में बोलते हो तो फिर आपकी आवाज़ सबको सुनाई देती है। अगर आप माइक में बात ना करो तो फिर आपकी आवाज़ सबको शायद नहीं सुनाई देगी। और स्कैनर, वेब कैमरा, टच स्क्रीन। अच्छा, अब आपके दिमाग में तो स्कैनर कैसे काम करता है। मान लो हमें कोई फोटो चाहिए, आज तो चलो हमारे पास फ़ोन है, व्हाट्सएप पे हम मतलब फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप भेज देते हैं। लेकिन बहुत समय पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम जब स्कैनर के थ्रू कोई फ़ोटो रखते थे तो हम उसे स्कैन करते थे, जो कि हमारे पास कंप्यूटर में चली जाती थी। वेब कैमरा भी हमारे पास कुछ तरीके से काम करता है इनपुट की तरह। वेब कैमरा क्या होता है कि वो भी आपका इनपुट की तरह काम करता है। वो भी आपको डायरेक्शन देता है कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। और मतलब जैसे मान लो कि हम कोई इमेज की बात कर रहे हैं, किसी का मतलब रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो भी हमारे पास क्या करता है,
इनपुट की तरह काम करता है। जैसे मान लो आपने कभी-कभी देखा होगा कि आप कभी बायोमेट्रिक वगैरह गए या फिर आप आधार कार्ड पे गए होंगे, जब आपकी वो स्क्रीन लेता है तो आपको वो एक तरीके से इनपुट देता है और फिर आपका आउटपुट कहाँ दिखाता है, उसकी स्क्रीन पे दिखाई देता है। टच स्क्रीन बताने की जरूरत नहीं है, फोन में आपके पास दिखते रहता है, तो कुछ भी दबाते हो आप इनपुट दबाते हो, जब आपका क्या होता है उसका रिजल्ट निकलता है। जैसे आपको कोई व्हाट्सअप का ऐप खोलना है या फिर इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करोगे और जब आपको वो दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर द टूल्स दैट शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमको शो रिजल्ट करते हैं। क्या करते हैं? शो द रिजल्ट। जो हमने काम उसको दिया है वो हमें पर दिखाता है। आउटपुट डिवाइस हमें करा हुआ काम दिखाता है। ठीक है, कि जैसे हमने जो भी कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दी थी और अब हमारे पास जो भी लिखा हुआ आया और वो सब हमको अब दिखाई दे रहा है। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा किए गए काम का परिणाम रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हमारे पास होता है। अब बच्चों उसमें बता रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा, इनपुट है। हमने कोई इनपुट मतलब कोई भी की दबाई और आउटपुट हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, वो हमारे सीपीयू में जाता है, वहां पर प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हमें रिजल्ट दिखता है। अच्छा, वो हमें इतना पता नहीं चलता, इतनी फास्ट तरीके से तो हमें पता नहीं चलता। अब मैं इसको एक तरीके से बता सकता हूँ कि जैसे मान लो कि हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या खाया, तो हमें एक इनपुट मिला, उसके बाद हमने कुछ सोचा और फिर हमने उसका आउटपुट दिया कि भाई हमने ही खाया या फिर हमने जो भी काम किया। तो इस तरीके से बात होती है। इनपुट और आउटपुट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ आ रही है हमारे पास। अच्छा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा अब मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ, जो हमारे पास स्पीकर है, स्पीकर हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? हमारा ट्यूबलाइट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। हमारा जो फैन है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? देखो, जितने भी मैंने बात की वो सारे हमारे पास क्या आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर हमको साउंड सुनाई देती है, हमारे पास बाहर की तरफ आ रही है। ट्यूबलाइट होती है, जब उसका हम स्विच दबाते हैं तो इनपुट हो गया वो, और जब हमारे पास वो रिजल्ट आता है, मतलब बल्ब जल जाता है, तो हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस होते हैं जो हमको एक रिजल्ट शो करते हैं। और बाकी चीजें हमारे पास, अब मान लो प्रिंटर हमारे पास आउटपुट का भी काम करता है, जैसे हमने कोई प्रिंट दिया, हमारे पास प्रिंट बाहर आया, तो हमारे पास वो भी आउटपुट का काम कर रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है, और ये हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। हमारे पास टीवी की स्क्रीन, वो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें उस पर सब दिखाई देता है। तो जो बच्चा हमको कुछ रिजल्ट देता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं क्या बोल रखा है, इन द सिंपलेस्ट टर्म आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस। सरल शब्दों में आउटपुट किसी प्रक्रिया प्रोसेस द्वारा उत्पन्न परिणाम होता है। जो मतलब आउटपुट होता है वो कोई प्रोसेस होता रहता है पहले से, और उसका जो रिजल्ट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे के बाद बोल रखिए, वेदर यू टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर, आप कहीं भी कंप्यूटर की बात करेंगे, आप बिजनेस या इवन ऑन बॉडी या एवरी सिस्टम या फॉलो एज अ बेसिक फ्लो। चाहे आप कंप्यूटर बिजनेस या अपने शरीर की बात करें, या हर सिस्टम एक बुनियादी फलों का पालन होता है। कि मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ हमारी इस तरीके से नहीं बनती, मतलब उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है जब हमारे पास कुछ चीज़ निकल के आती है। आउटपुट इसी बारे में बताता है कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ होती है, जैसे मतलब बोल रखा है ना, बुनियादी फलों का क्या होता है, पालन करता है, और पालन करता है, और जब हमारे पास ये सब चीज़ आती है। अब देखिए, इनपुट व्हाट यू पुट डाटा या रॉ मटेरियल एफर्ट्स, मतलब आप क्या डाल रहे हैं, क्या क्या आप अंदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या आप उसको काम दे रहे हैं, जो आप अंदर डालते हैं। डेटा, कच्चा माल या फिर मेहनत, मतलब जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे, कीबोर्ड से आपने कोई बटन दबाया या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वो एक तरीके से आपने उसको कमांड दी है, और जिसको बोलते हैं इनपुट, माउस के थ्रू क्लिक करके, ये सारी बातें। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या होता है, जो भी हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी, जो भी हमने उसे कमांड दी थी, व्हाट हैपन इनपुट कैलकुलेशन मैन्युफैक्चर थिंकिंग, सिंपल सी बात है, व्हाट हैपन जो भी आपको काम दिखाई देगा, जो हमने इनपुट इनपुट दिया कैलकुलेशन, और जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग या थिंकिंग है, उसको प्रोसेस होता है कि भाई इसका क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या मतलब करना है। मतलब ये मान लो, पेपर को करने से पहले जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आता है, उससे पहले जो मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है, और जब उसका हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास आउटपुट आता है। तो इनपुट के साथ जो काम होता है, गणना, निर्माण, संरचना, यहाँ पास क्या होता है, सब प्रोसेस में आता है।
अब आउटपुट क्या होता है? वर्ड्स कम आउट एट द एंड, इंफॉर्मेशन या फिनिश प्रोडक्ट या एन एक्शन। मतलब अब जो आपने काम किया है वो आपके पास रिजल्ट के रूप में आया है, कोई इंफॉर्मेशन के रूप में आया है, या फिनिश प्रोडक्ट आपका जो काम पूरा हो चुका है, या फिर एक्शन। क्लियर? या फिर जो भी आपके पास निकल के आया। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, हमारे पास कंप्लीट चीज बन के आ जाती है और हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। जो अंत में बाहर निकल के आता है, जानकारी या तैयार उत्पाद, कोई भी क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इससे काफी तरह समझ में आएगा हमारे पास क्या होता है। एक तो हमने प्रोसेस और इनपुट की तीनों की बात करी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट का मतलब हमने कोई कमांड दी, फिर उसमें प्रोसेस हुआ, फिर आपके पास रिजल्ट निकला। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। यूजिंग एन एटीएम मशीन, एक व्यवहारिक उदाहरण एटीएम का प्रयोग करके। थिंक अबाउट द लास्ट टाइम यू विड्रॉ कैश फ्रॉम एन एटीएम। आप सोचो कि आपने कभी, मतलब लास्ट टाइम जब पैसे निकालोगे, पिछली बार जब भी आपने पैसे निकाले होंगे। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है ये। पिछली बार जब आपने एटीएम से पैसे निकाले थे तो उसके बारे में सोचो। यह इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का एक चक्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? समझो। यू इंसर्ट योर कार्ड, आपने अपना कार्ड डाला एटीएम में। टाइप इन योर पिन, आपने पिन डाला। फिर सेलेक्ट विड्रॉल अमाउंट, आपने कितना डाला? 40,000 आपने अमाउंट डाल दिया। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? प्रोसेस। द बैंक कंप्यूटर चेक इफ योर पिन, उसने आपका पिन चेक किया, इज करेक्ट, तो फिर वो करेक्ट है। एंड इफ यू हैव द इनफ मनी इन योर अकाउंट, उसने आपकी अकाउंट में पैसे चेक करे कि पैसे हैं या नहीं है। ऐसा थोड़ी आपके अकाउंट में पैसे 2 रुपए पड़े हो या कुछ हजार रुपए पड़े हो और आप वहां पे 40,000 निकालो, ऐसा नहीं होता। पहले वो चेक करेगा, फिर आपको पैसे देगा। बता भी रखा है, बैंक कंप्यूटर चेक करता है कि आपका पिन सही है या फिर नहीं, और आपको खाते में पर्याप्त पैसा है या फिर नहीं। आउटपुट क्या होता है? द मशीन स्पिट आउट 40,000 इन कैश एंड द प्रिंट आ रिसिप्ट। आपको क्या देता है? वो पैसे काउंटिंग करते, फिर आपको पैसे निकालता है और आपको साथ में एक पर्ची मिलती है। इन द केस द कैश एंड रिसिप्ट आर द आउटपुट डिवाइस। अब ये बता रहा है कि जो ये कैश और आपको रिसिप्ट मिला है वो आपके पास क्या है? वो एक आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए क्या है इसमें, इसे हम हिंदी में देख लो। मशीन 40,000 नगद बाहर निकाल के देता है और एक रसीद प्रिंट करती है, और इस मामले में नगद और रसीद आपके पास क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है। अब मेन आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होता है? मॉनिटर, अभी मैं आपको बता रहा था। द डिस्प्ले विजुअल वीडियो या टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, इट इज आल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो वीडियो की फुल फॉर्म होती है, मतलब जो आपको दिखाई देता है। ठीक है? प्रिंटर, प्रिंटर का भी एग्जांपल आ गया। इट इज यूज टू द प्रिंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर। मतलब जो भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिंटर के थ्रू, एक शीट पे मिलती है, जिसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। और ये हमारे पास जो इनपुट होती है, तो इसको ही हमारे पास क्या बोल रहा है कि हम एक बाहर निकल, मतलब कोई पेज बाहर निकल के आया जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे क्या बोला हमने? आउटपुट बोला। अच्छा बच्चों, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है ये भी समझ लो। अब इसमें आई गया तो, जो हार्ड कॉपी होती है जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे आपके पास फोटो कॉपी के पेज या प्रिंट आउट। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसे आप छू नहीं सकते, देख मतलब छू छू नहीं सकते। जैसे आपका जैसे आपकी ये स्क्रीन जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, स्क्रीन में मैं ये इसको पेज को पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं अपने स्क्रीन के थ्रू टच कर रहा हूँ, जिसे आप देख नहीं सकते। जैसे आपका फोन में कोई एप्लीकेशन आ गई या फिर आपके पास कोई पीडीएफ पड़ी है, उसको फोन में चला रहे हो, तो हमारे पास क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है। आइए आगे चलते हैं। तो बता रखा है स्पीकर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था स्पीकर, दे आर द यूज टू द हियर साउंड या म्यूजिक फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर के थ्रू हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनका प्रयोग कंप्यूटर से आवाज या संगीत सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है? हेडफोन, हेडफोन यूज द लिसन साउंड प्राइवेटली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। मतलब जो हेडफोन होते हैं हम लगा लेते हैं अपने कानों पे, आजकल तो हमारे पास वर्ड्स वगैरह चलते हैं और वो भी हेडफोन की तरह काम करते हैं। हम मतलब चुपचाप सुने, किसी को डिस्टर्ब ना करें, रात में सो रहे हो और आवाज ना आए, फोन में चलाते रहते, तो इससे हमारे पास आसानी होती है। दूसरों को परेशान किए बिना निजी तौर पर आवाज सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, पर्सनली यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन में जब कोई हमारे पास मतलब कोई प्रेजेंटेशन फाइल होती है, तो एक दीवार पे लाइट पड़ती है, उसके थ्रू सब आपको दिखाई देता है कि उनकी कुछ स्लाइड होती हैं, और वो प्रोजेक्टर काम करता है कि क्या क्या वो आपको दिखा रहे हैं। जैसे कोई मतलब सेमिनार हुआ, सेमिनार में आपको बताएंगे कि मतलब कोई चित्र वगैरह उसमें पहले से कुछ क्लिपें पड़े होती हैं। एक तरीके से टीवी की तरह ही मान लीजिए, प्रोजेक्टर के रूप में। जैसे आप सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हो तो एक बड़ी सी लाइट आती है, और जब लाइट
मतलब वो ज़्यादातर जब साफ दिखाई देता है जब आपके पास सारी लाइट ऑफ होती है, जैसे सिनेमा घर में होती हैं। और इसमें भी क्या होता है कि आपको ऐसी जगह दिखाई जाएगा जहाँ पे ये सब साफ साफ दिखाई दे, जैसे मान लो आपका एक वाइट बोर्ड होगा या वाइट चादर होगी, उस पर आपको सब साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर आपको क्या होता है, इट्स शो इमेज या वीडियो ऑन अ लार्ज स्क्रीन या फिर वॉल, बता रखा ना आपको, दीवालों पे, ऑफ्टन यूज इन द क्लासरूम या मीटिंग्स। ये ज़्यादातर आपकी क्लासरूम या मीटिंग में यूज कर सकते हैं। यह एक बड़ी स्क्रीन या दीवार पर इमेज या वीडियो दिखाता है जिसका उपयोग अक्सर कक्षाओं या मीटिंग्स में किया जाता है। यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें बच्चों, अब हम बात करते हैं। देखो इसमें बता रखा है कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ये भी देखो प्लॉटर हमारे पास एक प्रिंटर की तरह काम करता है, ठीक है। और प्रोजेक्टर आपके पास दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको ये सब चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो गई हो। अब इसकी कुछ समरी दे रखी है छोटे से में, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है बता रखा है। कीबोर्ड माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है। टाइपिंग, पॉइंटिंग या क्लिकिंग आता है हमारे पास। मॉनिटर हमारे पास डिस्प्लेइंग दिखाना होता है। प्रिंटर हमारे पास छापना होता है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और जहाँ तक कि आप मैंने जो पढ़ाया है आउटपुट इनपुट वार के मैंने, आप इसे बार बार पढ़ना, आपको काफ़ी अच्छी इससे जानकारी मिलेगी। और आगे भी मैं आपको इस तरीके की क्लास लेकर आऊँगा। फंडामेंटल की क्लास लगभग मेरी 10-20 क्लास आएंगी, जिसमें आपका मेरा पूरा फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है क्लास को बनाने से पहले। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आगे मैं आपको इस तरीके से क्लास देता रहूँगा। धन्यवाद।